द पावर 9 अपॉन एक्स द पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 के पावर क्यूब dx। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पता करना है कौन सा सही है। तो चलो क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो ये हमारा क्या है, इंटीग्रेशन टू एक्स द पावर 12 प्लस 5x द पावर 9 अपॉन एक्स द पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 के पावर 3 dx। तो ये एक चीज बता रहे हैं, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा 2017, 2018, 2020 और 2022 और 2024 इतने में पूछा हुआ है, ठीक। तो मैंने हर एक टाइप में क्वेश्चन कराया, ठीक। तो अब तो ये तो आसान लगना चाहिए तुम्हें, इतना क्वेश्चन अगर मैंने करा दिया हर एक क्वेश्चन में। अब जब मैंने केवल इतना ही क्वेश्चन, मैं पूरा पूरा बोल रहा हूँ ना कि तुम्हारा 2025 से लेके 2015 तक मेंस एडवांस जितना होगा, चाहे वो इजी हो, चाहे वो टफ हो, चाहे जैसा हो, हर एक क्वेश्चन फोड़ूंगा और फोड़वाऊंगा तुमसे भी, ठीक। बस देखते चलो। तो अगर ये हमारा क्वेश्चन है तो मैंने हमेशा यहाँ पर क्या बताया, हमेशा से मैंने यही बताया कि जो डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा पावर रहेगा केवल उसी को टारगेट करो, वो खुद ब खुद तुम्हें आंसर तक पहुंचा देगा। तो अगर डिनोमिनेटर में देखा जाए तो सबसे बड़ा पावर किसका है, इसी का है। इसी को बाहर कॉमन लो और खुद ब खुद ही तुम्हें आंसर तक पहुंचाएगा। देखते चलो कैसे पहुंचाते हैं ये। तो कितना है, 2x द पावर 12 प्लस 5x अपॉन, तो कितना कॉमन होगा, x द पावर 5, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स द पावर 5। अब पूरे का पावर कितना है, पूरे का पावर 3 dx। अब एक चीज और ध्यान देना, जितना तरीका कॉन्सेप्ट बताया हूं ना, तुम चाहे जहां लगा देना वो तोड़ मोड़ के आंसर तक तुम्हें पहुंचाएगा। बस तरीके पता होना चाहिए कि मैं जो तरीका बता रहा हूँ, ठीक। अगर वो सब तरीके तुम्हें पता है ना, तो मैं माइक लाल बता रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन तुमसे फंस जाए तुमको बता देना। कोई भी क्वेश्चन का तुमसे फंस जाए ना, कहीं भी तुम लगा देना यार, अगर फंस जाए तो हमको बता देना कि हाँ यहाँ जगह मास्टर फंसा है। कहीं नहीं फंसेगा। जब मैं अगर मैं ये बता रहा हूँ मतलब दबा के, मैं भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस किया हूँ तभी तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक। बिना प्रैक्टिस किया ऐसे नहीं करके बता रहा हूँ। हर एक चीजें समझ लेना कि जहाँ वही तरीका बताऊंगा जो मैंने प्रैक्टिस किया। अब ये देखो यहाँ से हमको मिला, अब इसको अंदर लाओ तो क्या हो जाएगा, 2x द पावर कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12 प्लस 5x द पावर 9। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया कितना हो जाएगा 15, और यहाँ हो जाएगा क्या 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स द पावर 5 के पावर 3, सॉरी 3, कितना है 3, और ये क्या हो गया dx। अब हमने ये कहा कि अगर जो ये वैल्यू है तो इसको बांट दो। कहते हैं ना कि कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, तो सबको क्या कर दो, आपस में बांट दो। तो ऊपर तो कितना आ जाएगा 2x द पावर 12 बाई x द पावर 15, 5x द पावर 9 अपॉन x द पावर 15, और यहाँ हो जाएगा क्या 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स द पावर 5 के पावर कितना 3। तो जो आसानी से कट जाए उसको काट दो, जो नहीं कटेगा तो हम आगे देखते हैं कि कैसे नहीं सॉल्व होता है। तो यहाँ कितना बचेगा भैया 2, अब 15 है 12 गया तो कितना बचेगा 3, और यहाँ कितना है 9 और 15 कितना बचेगा 6, 5 बाई एक्स द पावर 6, कितना एक्स द पावर 6। अब थोड़ा सा अगर भगवान बुद्धि दिए हों तो थोड़ा सा देखो कुछ चीजें मिल रहा है। तो तरीका मैंने बोला ना, वही तरीका बताऊंगा जो तुम्हारे एग्जाम में होगा, फालतू नहीं बताऊंगा, चिंता नहीं करना। इतना है। अब देखो यार, अगर अभी भी नहीं आ रहा तो एक स्टेप में और बढ़ा देना, कोई दिक्कत नहीं। इस पावर को ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा -3, इस पावर को ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा -6। अब क्या करना 1 प्लस इस पावर को ले जाओ ऊपर तो कितना हो जाएगा -2। कैसे नहीं आएगा मैं भी देखता हूँ, कितना का 3 dx। अब तुम्हें इतने को अंदर वाले क्या मान लो t, अंदर वाले क्या मान लो t। अब इसको हटा दो क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, जान चुके हो। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या t इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स द पावर -5। अब मैंने हमेशा से बताया कि जिसको t मानते हैं उसको क्या करते हैं डिफरेंशिएट। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या हो जाएगा dt इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसका क्या होगा पावर आगे चला आता है -2 एक्स द पावर -3, और इसकी पावर कितना हो जाएगा भैया -5 एक्स द पावर -6, और पूरे का क्या हो जाएगा dx। यहाँ से माइनस को तुम कॉमन ले लो, तो माइनस को अगर मैं कॉमन ले लूँ 2x द पावर इतना और x द पावर इतना dx। देखो क्या वही चीज है क्या, बस क्या नहीं है माइनस। तो कोई दिक्कत है, इस माइनस को मैं यहाँ बुला देता हूँ। अब तो सही है। देखो
मैच कर रहा है नहीं, बस इतना ध्यान देना। अब क्या ही है बचा, तो अब देखो इंटीग्रेशन, इतने की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी टी अपॉन अंदर क्या हो जाएगा टी के पावर क्यू। अब ये चीज बताओ, इसका इंटीग्रेशन तो हर कोई जानता है, माइनस माइनस को बाहर कर दिया और हुआ क्या 1/t³ dt, तो माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो कितना 1/t²। अगर नहीं आता तो उसके भी मैं बता देता हूँ, बताना नहीं चाहिए लेकिन चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आ रहा तो हम बता देंगे। तो ये पावर ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा माइनस। अब ये इसका तो कर सकते हो कि इसका भी नहीं पता, इसका तो पता है, इसका जब तुम करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस आगे आएगा तो माइनस इसका हो जाएगा e⁻² अपॉन -2, माइनस माइनस गया तो बचेगा क्या। अब इस टी को नीचे ले जाओ तो 2t², तो कितना जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 और t बराबर हमने माना क्या है ये। ठीक, इसी को थोड़ा सा हम, अब देखो हमको इस फॉर्म में दिया तो चेंज करो इसको। अब इसको अगर चेंज करना, यहाँ देखो अब समय थोड़ा बचाना, यही तो है। देखो नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से देखो तो t इक्वल टू कितना है 1 प्लस एक्स का पावर इतना, एक्स का पावर -5। तो इसको थोड़ा सा पॉजिटिव ब्रेक कर दो, 1 प्लस 1/x², 1/x⁵। इसको थोड़ा सा एलसीएम लेकर सॉल्व कर दो, तो x⁵ x³ प्लस 1 अपॉन x के पावर 5 इतना आएगा। एक बार हम भी तो देख लें, मैं पता चला गलती हो जाए तो x⁵ x³ प्लस 1। ठीक, ओके। अब यही वाली वैल्यू यहाँ रखो तो कितना आ जाएगा, x⁵ x³ प्लस 1 अपॉन x⁵ का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि देखो यही तो था। ठीक, अब ये वाला थर्ड वाला नंबर, अब इसको अंदर लाओ तो कितना हो जाएगा 1/2, तो कितना हो जाएगा x⁵ x³ प्लस 1 अपॉन, अब 2 5 से 10, तो ये थर्ड वाला नंबर कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो कितना जाएगा x⁻10 अपॉन 2 x⁵ x³ प्लस 1 के पावर 2 हो जाएगा। अब एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा तो मैं तो हमेशा उसको हटा देता हूँ, उसको लिखता नहीं हूँ, लेकिन जब डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा ना, वहाँ हर बार आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिखूंगा, क्योंकि अभी इनडेफिनेट पढ़ रहा है तो इसका कोई यहाँ रोल है नहीं, इसलिए मैं इसको यहाँ लिखता नहीं। जहां जरूरत होगा वहां मैं लिखूंगा, जहां जरूरत नहीं होगा वहां नहीं लिखूंगा। ठीक, और देखो वही चीज पढ़ाऊंगा जो तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा, फालतू की चीजें ना ही थ्योरी में पढ़ाने वाला और ना ही चीजें पढ़ाना। ठीक, वही पढ़ाऊंगा जो तुम्हारे एग्जाम में आता है, जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा। ठीक, वही पढ़ाऊंगा, फालतू चीजें नहीं। ज्यादा ज्ञान देने से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं, फालतू चीजें हैं, वही पढ़ो जो तुम्हारे एग्जाम में आने वाला। ठीक, क्योंकि तुम्हें टीचर थोड़ी बनना, तुम्हें तो एग्जाम में करना है। जिस दिन टीचर बनना हो बता देना, वो भी तुम्हें सिखा देंगे कैसे बना जाता है। ठीक, तो इतना आया। अब इसको देखो, ये तो पावर 5 है, ये तो गया, ये तो माइनस है, माइनस तो माइनस प्लस हो गया था, देखो माइनस में कट गया था, तो किसमें वैल्यू पॉजिटिव, ये भी गया माइनस में, ये भी गया। गड़बड़ तो हुआ है तेरा। एक बार देख लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है। इतना हुआ, माइनस माइनस आया, माइनस प्लस हो गया। ठीक, और कहीं तो यार गलत तो दिख नहीं रहा है यार, नहीं सही है। ठीक, तो इसको थोड़ा यहाँ से हटा देते क्योंकि यही है सही। ठीक, तो कितना होगा, यही वाला है, ये भी क्या गलत है, बात समझ नहीं। ठीक, चलो, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।